प्रोजेक्ट राहुल गांधी रीलॉन्च जो फेल हो गया। तो आज किन सवालों के इर्द गिर्द बहस होने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह कि पीएम मोदी की छवि को धूमिल करके ही क्या राहुल गांधी बनाएंगे अपनी छवि? बहस की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले के शर्मा, प्रोजेक्ट राहुल गांधी रीलॉन्च, एक बार फिर चीन के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना, भारतीय सेना के पराक्रम को नीचा दिखाना, ये कब तक चलेगा? सवालों की यह सियासी वेब सीरीज कब तक चलेगी? ऐसा है विशाल जी, स्वतंत्र भारत के राजनीति इतिहास में राहुल गांधी जो ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक रूप से, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप अपने झूठ के लिए माफी मांगे और उनको सार्वजनिक रूप से जो है उनको माफी मांगनी पड़ी, तो वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको कहना पड़ा था कि आप असत्य कथन कहते हैं। तो ऐसे राजनेता के रूप में वो जाने जाएंगे। और आज स्थिति ये है कि अध्यक्ष जी ने हमारे सही ट्वीट किया है कि एक तरफ मोदी जी जो ग्लोबल लीडर के रूप में पूरे विश्व में उभरे हैं और भारत के मान सम्मान को ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने कारनामों के कारण से जो है गॉसिप लीडर बनकर रह गए हैं। आपने देखा होगा इनकी गॉसिप, यदि आपको मैं एक आध दो बस सुना देता हूं। सदन में इन्होंने एक बयान दिया था कि मैं ऐसा एक भाषण दूंगा, कुछ मैं ऐसा बोलूंगा कि भूकंप आ जाएगा। आपने वो भाषण भी, इनका वो बयान भी सुना होगा। इनकी हरकतें भी बहुत सारी देखी होंगी। तो सच्चाई यही है कि एक गॉसिप लीडर के रूप में राहुल गांधी जो है पिछले 10-20 वर्षों में इनकी राजनीतिक यात्रा में ये उभर के आए हैं। इनका चरित्र जो है देश ने देखा। रही बात आपने जहां तक प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने की और उनके कामों को बदनाम करने की बात है, तो उसकी तो ये जो है पैकेज कर चुके हैं। 90 लाख रुपया जो चीन से इन्होंने लिया है वो इसी सब कामों के लिए तो लिया है। और किसके लिए लिया है? उसका जो पैक्ट है उसमें सब चीजें लिखी हुई हैं। तो इस तरह से इनके छवि धूमिल करने से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि धूमिल होने वाली नहीं है और इनका रीलॉन्च भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप बार बार रीलॉन्च की बात कर रहे हैं। मैं जरा वो चीन के साथ सीमा विवाद और चीन के साथ ये साधारण विवाद नहीं, राहुल गांधी की चीन की रणनीति को लेकर जो समझ है, जरा पहले आपको उनकी बात सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Chinese don't do anything without thinking about it strategically. In their mind, they have mapped out the world and they are trying to shape the world. That's the scale of what they're doing. That is what Gwadar is. That is what Belt and Road is. It is a restructuring of the planet. So when you're thinking about the Chinese, you have to understand that that's the level at which they're thinking. Now, at the tactical level, they are trying to improve their position. Whether it's Galwan, whether it's Demchok, or whether it's Pangong Lake, the idea is to position themselves. They are disturbed by our highway. They want to make our highway redundant. And if they're thinking larger scale, they want to do something with Pakistan in Kashmir. तहसीन, आपने सुना होगा चीन की सेना, चीन की रणनीति, चीन का नैरेटिव, सब कुछ राहुल गांधी को पता है। ये चीन की फेक न्यूज फैक्ट्री के प्रवक्ता के तौर पर क्यों बात करते हैं? विशाल जी, शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। फेक न्यूज फैक्ट्री वो होती जब देश के प्रधानमंत्री सर खुद कहते हैं कि किसी ने घुसपैठ नहीं किया। अगर घुसपैठ नहीं किया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जी न्यूज, बाकी सब क्यों कह रहे कि स्टेटस को एंटी रिस्टोर होना चाहिए? स्टेटस को एंटी का मतलब है जो जहां थे वो वहां जाना चाहिए। तो अगर घुसपैठ हुई नहीं तो स्टेटस को एंटी क्यों? मैं एक सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आज पैंगोंग लेक पर फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में क्या चीन मौजूद है या नहीं? परमानेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं या नहीं? क्या भारत की सेना जो फरवरी तक फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकती थी, आज फिंगर 4 पे उन्हें रोका जा रहा है या नहीं रोका जा रहा? जब इसमें सत्यता है तो फिर चीन अंदर घुसपैठ कर चुका है। घुसपैठ कर चुका है तो मैं अपना इससे सवाल खत्म करता हूं कि जब घुसपैठ हो रहा था, एनटीआरओ ने 18 सैटेलाइट इमेजेस अमित शाह जी और अजीत डोवल जी को भेजे थे, तो इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? जो वहां पे पेट्रोलिंग करते इंडियन टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उन्होंने 16 रिटन कम्युनिकेशन भेजे होम मिनिस्ट्री को, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के नीचे आते कि घुसपैठ हो रहा है। आपने क्यों अलाउ किया?
और 20 लोग हमारे शहीद हुए। पहली बार 45 साल में 20 लोग शहीद हुए। क्या प्रधानमंत्री इसकी जवाबदारी नहीं लेंगे? पहली बार 45 साल में 20 लोग शहीद हुए। ये सवाल पूछे तो आप चीन के गुण गा रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? ठीक है शहजाद, ये परसेप्शन ऑफ एलएसी और किस तरह से चीन आगे आ गया, घुसपैठ हो गई, सरेंडर मोदी, ये कब तक चलता रहेगा? ये भारतीय सेना के पराक्रम की कहीं किसी वीडियो में बात नहीं है, कर्नल संतोष बाबू की 20 जवानों की शहादत की कहीं बात नहीं है, बात बार बार वही है। शहजाद, पहले तो मैं के शर्मा जी, मैं आपको ये कहूंगा बड़े सम्मान से कि किसी का करियर आपने अमेठी में खत्म कर दिया, अब वो यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहता है तो उनको गरीबों का ध्रुव राठी भी नहीं बनने देंगे के शर्मा जी। इतना आप इतने नफरत करते हैं, सोने से आलू से सोना निकाला उन्होंने जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। अब वो बेचारा अपना यूट्यूब पे कुछ गूगल एड्स मिलेगा उन्हें, उनका करियर बनेगा, तो आप उनको ये भी मौका नहीं देंगे? के शर्मा जी, ये बड़ा नाइंसाफी है। ये मैं पसंद नहीं करता इस तरीके के व्यवहार को आपसे। बहरहाल मैं सीरियस बात पे आना चाहता हूं। पहले तो मुझे बता दे राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। मैं कंफ्यूज हूं, ना मुझे ध्रुव राठी की बात समझ में आती है ना राहुल गांधी की। वो कहते हैं मोदी जी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज बनाना चाहते हैं, फिर वो ये भी कहते हैं कि देखिए सरेंडर कर दिया। तो अगर भाई मोदी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज बनाना चाहते हैं तो फिर तो वो सरेंडर नहीं करेंगे ना, फिर तो वो ये पेश करेंगे कि भाई हमने तो चाइना को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोनों बात कैसे हो सकती? बातों में विरोधाभास है, जैसे ध्रुव राठी की बातों में होता है वैसे राहुल गांधी की बातों में है। बहरहाल मैं सवाल पूछना चाहता हूं, देखिए ना, राहुल गांधी हमेशा किस बात को बढ़ावा देते हैं? पाकिस्तान के डोसियर पर छपने वाली बातों को। इसलिए 370 पे वही स्टैंड है जिससे कि पाकिस्तान में उनकी वाहवाही हो। इसलिए आज चाइना का करार उन्होंने साइन किया हुआ है, चाइना की ही उस डील का वो हक अदा कर रहे हैं, उनको पैसे मिले चाइना की तरफ से, इसलिए वो चाइना की बातों पर भरोसा करेंगे और भारत की सेना की बातों पर उनको एतबार नहीं होगा। तो आदरणीय तहसीन पूनावाला जी ये बता दे कि पहले वो भारत की सेना को कम आंकते हैं? मोदी जी को छोड़ दीजिए, क्या भारत की सेना ने सरेंडर किया क्या? आप इसका जवाब दे दो। और अगर नहीं किया तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि भाई मोदी ने सरेंडर कर दिया? क्योंकि मोदी वहां पर एलएसी पर नहीं खड़े, भारत की सेना खड़ी है। और सरेंडर करने वाले कौन थे? जिन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया। अब वो नेहरू जी कौन सी इमेज बनाना चाह रहे थे? वो हिंदी चीनी भाई भाई की इमेज बनाना चाह रहे थे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जब दे दिया। मनमोहन सिंह कौन सी इमेज बनाना चाह रहे थे जब 600 बार इंकर्जन हो गया? जब मनमोहन सिंह के जमाने में डूम चेली डैम चौक सारा चीज चला गया। ये बताइए तहसीन भाई। ठीक है तहसीन, जल्दी से। शहजाद शायद जानते होंगे कि सेना ने, भारत की सेना में 1967 और 1986 दो बार ऑलरेडी चीन को पराक्रम कर दिया था, हरा दिया था। जनरल सागत सिंह जाट रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। प्रश्न सेना की बहादुरी पे नहीं उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है आपके इंटेलिजेंस फेलियर पर, आपके झूठ पर। और झूठ को मैं अभी एक्सपोज करता हूँ। शहजाद बिल्कुल सही कहे, प्रधानमंत्री दो अलग अलग बात कह रहे हैं। अपनी स्ट्रॉन्गमैन इमेज बनाने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे कि चीन ने घुसपैठ किया ही नहीं। और इस सवाल का जवाब दे, अगर चीन ने घुसपैठ किया ही नहीं तो स्टेटस को एंटे किस चीज का हो रहा है? मतलब किस चीज पे आप वापस जा रहे हो? दूसरी बात, शहजाद ने इस चीज का भी जवाब नहीं दिया, क्या फिंगर फोड़ के आगे भारत की सेना आज जा सकती है? नहीं, क्योंकि नहीं जा सकती। और लास्ट चीज मैं ये बात खत्म करना चाहता हूं, बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को पैसा मिला। अगर कांग्रेस ने पैसा लिया तो जमीन बीजेपी क्यों दे रही है? क्या शहजाद इस चीज को जानते हैं कि जो हमारे करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके बेटे जिस संगठन में काम करते, 3 महीना पहले चीन से पैसा मिला उस संगठन को? क्या मैं ये कहूं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने देश को बेच दिया है? जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं उसको ठीक है तहसीन, ठीक है। के शर्मा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, जल्दी से शहजाद। पैसा विदेश मंत्री के बेटे ने लिया, ट्वीट अधीर रंजन चौधरी का डिलीट हो गया। पैसा विदेश मंत्री के बेटे ने लिया और जो 33 गुना हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ा वो उस समय मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भारत की सेना को कौन सी खुली छूट दी थी? अरे 26/11 के बाद भी आपने पाकिस्तान को MFN स्टेटस बना के राष्ट्रीय दामाद बना के रखा था। आपने उनको हमला करने नहीं दिया। यहां पर तो गलवान में 20 शहीद हुए तो 100 मार कर आए। ये हमारी ताकत दी हमने भारत की सेना को। आज जब आपने 640 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया मनमोहन सिंह के जमाने में, आज 1 इंच जमीन नहीं। और कहां से पीछे हट रहे? जो जोन ना उनका है ना हमारा है, वहां से भी पीछे हटा रहे। तहसीन भाई ये जानते हैं, उनको पता है कि भारत की सेना ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, पर मोदी को कमजोर बताने के लिए ये लोग भारत की सेना पे सवाल उठाते हैं। ये दुख की बात है। ठीक है के शर्मा।
भाई जो जोन किसी का नहीं है वहां से पीछे हट, लेकिन तहसीन बार बार वो कह रहे हैं कि जैसे चीन ने मानो भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। ये बात जो सेना भी मान चुकी है कि कहीं कोई कब्जा नहीं हुआ, इसी बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। नहीं विशाल जी, ये कैसे मान लेंगे? इन्होंने जो करार साइन कर रखा है कि हमको यहाँ पर फेक न्यूज फैक्ट्री चलानी है और हमको जो है भारत को विश्व स्तर पर बदनाम करना है, तो ये इस बात को कैसे मान लें? आप किसी जागे हुए सोए हुए व्यक्ति को तो जगा लेंगे, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसका क्या करेंगे आप? तो वही हालत इनकी है, कांग्रेसियों की। यही काम इन लोगों ने राफेल में किया था और अंत में इनको क्या मिला उसमें? इसी तरह का झूठ बोल बोल के इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से, आप बताइए कि सेना प्रमुख कह रहे हैं, तमाम एजेंसियां कह रही हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में सब लोगों के सामने स्पष्टता से पूरा विचार रखा। आज कोई देश का अन्य दल इस पर प्रश्न नहीं उठा रहा है, विपक्ष से भी, लेकिन इकलौती कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी सिर्फ गांधी परिवार जिसमें सोनिया जी से लेकर प्रियंका से लेकर और ये जो आपके राहुल गांधी, केवल इनके ही आप बयान देखेंगे। और अभी अभी आपके एक उसमें जो फोटो चल रहा था, जो चाइना के उसके एम्बेसडर के यहाँ जो खाना खाने गए थे रात को चोरी छुपकर, जो डिनर करने गए थे, आपने देखा था उस समय भी 3 दिन तक झूठ बोला इस राहुल गांधी ने और इनके कांग्रेस पार्टी ने।